ओम शांति। अब बात करते हैं प्रभु मिलन के युग के बारे में, जो कि गुप्त युग है, सीक्रेट एरा, पुरुषोत्तम संगम युग। भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म के लोग बाकी त्योहारों की तरह, फेस्टिवल्स की तरह पुरुषोत्तम मास पूरी श्रद्धा से मनाते हैं। इसमें तीर्थ यात्रा, दान पुण्य, अमृत वेले यानी कि सुबह सुबह गंगा स्नान करने में बहुत पुण्य लाभ समझते हैं। हकीकत में, वास्तव में पुरुषोत्तम शब्द परमपिता परमात्मा का ही वाचक है। जैसे आत्मा को पुरुष कहा जाता है, वैसे ही परमात्मा के लिए पुरुषोत्तम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि परमात्मा सभी पुरुषों आत्माओं से उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, ऊंच ते ऊंच है। पुरुषोत्तम मास कलयुग के अंत और सतयुग के शुरुआत के संगम युग की याद दिलाता है, जिसमें पुरुषोत्तम परमात्मा का अवतरण होता है। कलयुग के अंत तक जो मनुष्य आत्माओं का जन्म पुनर्जन्म होता रहता है, परमात्मा आकर ज्ञान गंगा में नहलाकर और सहज योग सिखाकर ब्रह्मलोक ले जाते हैं। लेकिन आज लोग इन रहस्यों को, सीक्रेट्स को, राज को नहीं जानते, ना ही समझते हैं, और इसी वजह से गंगा नदी में स्नान करते हैं, नहाते हैं और समझते हैं कि ऐसा करने से पाप भस्म होते हैं। असल में इस नदी में नहाने से पाप भस्म नहीं होते, बल्कि परमात्मा जो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान के गंगा में नहाने से आत्मा पाप से मुक्त होती है। और आज लोग शिव और विष्णु के स्थूल यादगारों की जगहों की यात्रा करते हैं। पुरुषोत्तम मास में जिस दान का महत्व है, संगम युग में परमात्मा मनुष्य आत्माओं को बुराई और विकारों का परमात्मा को सौंप देने का दान की शिक्षा देते हैं, और अच्छाई को, गुणों को अपनाने की शिक्षा देते हैं। यानी कि विकारों को आप प्रभु अर्पण कर दो और अच्छाई और गुणों को अपनाओ। इन रहस्यों को जानकर अगर मनुष्य विकारों का त्याग करे और ज्ञान गंगा में लगातार नहाए और देह से, शरीर से न्यारा होकर सच्ची आध्यात्मिक यात्रा करे, तो फिर से पुनः सुख शांति से संपन्न राम राज्य, स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। राजयोग द्वारा ही मन का मैल धुलता है, विकर्म विनाश होते हैं और संस्कार सोने तुल्य सतोप्रधान बनते हैं। इसलिए सामने चित्र में जो दिखाया गया है कि नीचे की ओर नरक के व्यक्ति ज्ञान और योग अग्नि रूपी ज्वाला प्रज्वलित करके काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार को सूक्ष्म अग्नि में स्वाहा करते दिखाए गए हैं। फलस्वरूप वे वैकुंठ में पवित्र और संपूर्ण सुख शांति संपन्न स्वराज्य के अधिकारी बनते हैं। वर्तमान समय, प्रेजेंट टाइम, संगम युग ही चल रहा है। यह कलयुगी सृष्टि दुख धाम है। आने वाले भविष्य में सतयुग आने वाला है। वही दुनिया, वही सृष्टि सुख धाम होगी। इसलिए हमें पवित्र बनना चाहिए और योग करना चाहिए और सच्चा योगी बनना चाहिए। ओम शांति।